हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और हम आ चुके हैं डे 6 पर, रिवीजन सीरीज़ के डे 6 पर। यूपीटीजीटी की इंग्लिश प्रिपरेशन यूपीटीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। 2022 वाला जो फॉर्म डाला था, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है। और इसकी सीरीज़ में हम स्टार्टिंग से सिलेबस को टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं और डेली टारगेट की सीरीज़ चला रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और अपने सिलेबस को स्टार्टिंग से स्टार्ट करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज के टारगेट्स में क्या क्या रहेगा। लिटरेचर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जो कि 250 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टारगेट है शेक्सपियर के क्वेश्चंस 251 टू 350। ठीक है, 350 तक हमें क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। और इससे पहले के जितने भी एग्जाम पॉइंट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो हम पहले के डेज में कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में हम एक्सरसाइज 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6 और 7 हमने कल कंप्लीट की थी, जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड थी। ठीक है, उससे पहले हम नाउन, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आज की एक्सरसाइजेज हैं 7 से आगे 8, 9, 10, 11 एंड 12। आज हमें 5 एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है और एडजेक्टिव से ही रिलेटेड है, इसलिए कि हम 5 एक्सरसाइजेज आज कंप्लीट कर लेंगे। और ये एक्सरसाइजेज हम कंप्लीट कर रहे हैं रेन एंड मार्टिन से। ठीक है, उसके बाद आपका जो एडजेक्टिव है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा जब सभी एक्सरसाइजेज आप जिस तरीके से वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसी तरीके से अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपका एडजेक्टिव जो है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है। जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो ग्रामर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। वो इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसके लिए मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी। तो हम ग्रामर की बात कर रहे थे। ग्रामर में हमने कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है? 8, 9, 10, 11 और 12। क्योंकि जैसे ही आप पूछते हैं कि प्रैक्टिस सेट में हमारे जो ग्रामर के क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको कैसे कवर करें, उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वही एक बेस्ट सॉल्यूशन है। उससे अलग और कुछ भी नहीं है फ्रेंड। जो भी बुक आपके पास है उसकी सभी एक्सरसाइजेज कंप्लीट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रूल को लर्न कीजिए और उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ग्रामर के रूल्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। वोकैब में हम 80 इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट कर चुके हैं। हमें नेक्स्ट 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस हमें 20 लर्न करने हैं, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस ही हम चला रहे हैं अभी वोकैब सीरीज़ में। तो अब के आज के कंप्लीट करने के बाद 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। अगर आपके पास एसपी बख्शी है तो उसमें भी 400 से 450 लगभग दिए गए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, आप वहाँ से कर सकते हैं। लूसेंट में भी दिए गए हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। और या फिर अगर आपके पास दोनों ही बुक नहीं है तो आप यूट्यूब से किसी भी चैनल से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिल जाए। टोटल हमारा टारगेट रहेगा 400 से 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट करने का, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और गलत भी होते हैं। 2 क्वेश्चन कम से कम जरूर मिलते हैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस से, कभी कभी 3 भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सोचा है कि पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस को ही कंप्लीट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टारगेट इज लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस पार्ट को कभी भी नहीं भूल सकते और इसको हम जरूर इंक्लूड करते हैं हर एक टारगेट में। तो डी लेटर से स्टार्ट करेंगे आज। और फर्स्ट है डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज़, उसके बाद है डिकेडनेस, उसके बाद है डीकंस्ट्रक्शन, डिफरेंस, डेकोरम और डाइज। ये 6 लिटरेरी टर्म्स हमने आज रखी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है डीकंस्ट्रक्शन, जो कि जैक्स डेरिडा ने दी थी। फ्रेंच राइटर जो थे, फ्रेंच फिलोसफर थे, उन्होंने डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी दी थी। और ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म की थ्योरी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए डीकंस्ट्रक्शन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे
और डिकंस्ट्रक्शन का ही एक पार्ट है, उसकी जैसी ही एक थ्योरी या डिफरेंस जिसके बारे में इन्होंने बताया था, तो इन दोनों टर्म को इन्होंने एक साथ रखा है। इसीलिए बाकी टर्म भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की टर्म्स में डिकंस्ट्रक्शन है, इसीलिए डिकंस्ट्रक्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये थी आज की 6 लिटरेरी टर्म्स। वो कैब में हमें 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न करने हैं। ग्रामर में हमें 5 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, 5-5, 6-6 सेंटेंसेस सब में कंप्लीट करने हैं। किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेंथी एक्सरसाइज नहीं है, इसीलिए हमने 5 एक्सरसाइजेज यहाँ पर रखी हैं। लिटरेचर में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 250 तक कंप्लीट कर चुके हैं और शेक्सपियर के 251 से 350 तक कंप्लीट करने हैं, जो कि हम यूथ पब्लिकेशन से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास घटना चक्र होगा, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टारगेट डे 6 का। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी थी, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री प्लेज ऑफ शेक्सपियर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, कल एक कमेंट आया था कि हिस्ट्री प्लेज में कौन से प्ले इंपॉर्टेंट है जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, वैसे तो शेक्सपियर के सभी प्लेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इम्पोर्टेंस का कैसे पता लगाते हैं कि पिछले 10 to 20 ईयर्स में मोस्टली क्वेश्चंस जिनसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो भी इसी चीज़ को एनालिसिस करके ही एग्जाम पेपर बनाता है कि पहले किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, किन जो वर्क्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती रही है। और हिस्ट्री प्लेज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 4 से 5 उनके हिस्ट्री प्लेज इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन हिस्ट्री प्लेस से अलग जितने भी शेक्सपियर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें आपको सभी प्लेस की समरी पढ़नी है, उनकी कोटेशंस पढ़नी है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कैरेक्टर्स आपको लर्न होने चाहिए, उनकी थीम आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको प्ले जो है क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हिस्ट्री प्लेस जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो रिचर्ड सेकंड से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। हेनरी 6 पार्ट 6 फर्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया है एक, और रिचर्ड थर्ड से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हेनरी 4 से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल इन 4 प्लेस से लास्ट 20 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये 20 ईयर्स में ओनली टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछे गए हैं। LT, GIC और DSSS BTGT PGT और भी जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं, UGC नेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें शेक्सपियर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सब में भी उनके हिस्ट्री प्लेस से ओनली 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। इसीलिए इनके एक तो आपको नाम याद होने चाहिए, नाम सभी प्लेस के पता होने चाहिए कि शेक्सपियर ने किसके साथ इनको लिखा है कोलैबोरेशन में, एक तो वो चीज़ लर्न होनी चाहिए। दूसरा ये कि 3 से 4 प्लेज ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हेनरी 4 की 1-2 कोटेशंस आ जाती है और हेनरी 6 की भी, बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसीलिए हिस्ट्री प्लेज में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री प्लेज में हमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक तो इनकी थ्योरी समझ नहीं आती है, समरी बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, कितना भी आप पढ़ ले। एक तो इनको बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ना होता है, जब आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। या तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा सीक्वेंस लर्न कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, हिस्ट्री प्लेज मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आते हैं। मैं ओनली उनकी कोटेशंस पढ़ लेती हूँ, 2-4 क्वेश्चन जो उनसे रिलेटेड रहते हैं, ओनली वही जो बुक में दिए गए हैं उनको पढ़ लेती हूँ। ठीक है, इनकी पब्लिकेशन डेट एक बार देख लेंगे और इनके नेम्स जो हैं और इनके कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। जो प्लेज मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं उनके कैरेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं, तो माइनर कैरेक्टर्स हमें लर्न होने चाहिए। एक दिन किसी ने बोला भी था कि माइनर कैरेक्टर को लेकर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं ट्राई करूंगी कि माइनर कैरेक्टर्स पर एक वीडियो बना दूं ताकि आप सबको एक ही जगह सभी कैरेक्टर्स एक जगह मिल जाए। लेकिन जब तक ये वीडियो नहीं आती है या मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप कैरेक्टर लिस्ट खुद बना सकते हैं, मेजर कैरेक्टर्स, ठीक है, मेजर कैरेक्टर्स और माइनर कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर के क्वेश्चंस बहुत हैं, इंपॉर्टेंट हैं शेक्सपियर के प्लेस के, जो कि हिस्ट्री प्लेस से भी आएंगे, ट्रेजेडी से भी आएंगे। ठीक है, ट्रेजेडी से भी आएंगे, कॉमेडी से भी आएंगे। तो शेक्सपियर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनके आपको माइनर कैरेक्टर्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, और जो नॉर्मल प्लेस हैं जिनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते उनके मेजर कैरेक्टर लर्न होने चाहिए।
ठीक है। तो कैरेक्टर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का टारगेट, और साथ ही हमने डिस्कस किए हिस्ट्री प्लेज ऑफ शेक्सपियर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जब पिछले 20 साल में 4 से 5 ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हमें एक तो सबके नेम्स लर्न होने चाहिए, इनके कैरेक्टर्स लर्न होने चाहिए, इनकी पब्लिकेशन डेट लर्न होनी चाहिए, और इनकी 2-4 कोटेशन जो कि इंपॉर्टेंट है वो लर्न होनी चाहिए। बाकी हमें इनकी समरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समरी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इतनी सारी हिस्ट्री प्लेज आप पढ़ेंगे तो बाकी के प्लेज कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए पहले आप उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेज हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। जैसे उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हो गया, 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हो गया, रोमन प्लेज हो गया, तो आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। और नॉर्मल कॉमेडीज़ जो हैं उनकी बाकी भी 7 से 8 भी हैं। तो लगभग 15 to 20 प्लेज हमारे पास हैं जिनको हमें कंप्लीट करना ही करना है थोरोली, बिल्कुल। समरी भी, कैरेक्टर्स भी, पब्लिकेशन डेट भी, उनकी थीम्स भी, उनकी कोटेशंस भी, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी, और उनकी इम्पोर्टेंट कोटेशंस भी। तो इम्पोर्टेंट कोटेशंस जिन प्लेस से पूछी जाती है उन प्लेस के नाम मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर कर चुके हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कौन से जो इम्पोर्टेंट प्लेस है विलियम शेक्सपियर के जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपका कोई क्वेश्चंस होगा, आप नेक्स्ट कोई भी टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं ज़रूर से आपका टॉपिक डिस्कस करूंगी। ये कल एक क्वेश्चन था कि हिस्ट्री प्लेस के बारे में डिस्कस कीजिए, तो मैंने ये आज की वीडियो में डिस्कस किया है फ्रेंड्स। यस, एक और चीज़ मुझे याद आ गई, कल मैंने अपना प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप सब लोगों ने भी बहुत सारे अपने स्कोर और आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उनको शेयर किया है। मोस्टली जो वीक पॉइंट्स हैं वो ग्रामर से आ रहे हैं, और लिटरेरी टर्म्स से, और वोकैब से। ये 3 पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिले। जो मेरे वीक पॉइंट्स रहते हैं वही आप लोगों के भी वीक पॉइंट्स मोस्टली रहते हैं, ग्रामर, लिटरेरी टर्म्स और वोकैब। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ से भी आपको वोकैब मिल जाए उनको लर्न कीजिए। जहाँ से भी आपको लिटरेरी टर्म्स, जहाँ से नहीं कहूँगी क्योंकि लिटरेरी टर्म्स आप एम एच अब्राहम से कंप्लीट कर ही रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। और इसको कंप्लीट करने के बाद आपकी नोट्स जो है उनको रिवाइज करने के बाद इनके MCQs आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जब तक आप MCQs की फॉर्म में किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में जब तक किसी टॉपिक को कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। तो लिटरेचर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी ग्रामर में, लिटरेचर में और वोकैब में आ रही है। इसलिए इन सब का एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, मोर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे उतना ज़्यादा टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बस यही एक सॉल्यूशन है जिनके भी वीक पॉइंट्स है। और हाँ, कुछ के बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आ गए थे, किसी के 50 और 52 भी थे, किसी के 70 थे, 60 थे। तो उन सबको बोलूँगी कि अभी भी टाइम है, क्योंकि इतना कम स्कोर ला करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अभी भी टाइम है, अब से भी आप अपना 7 से 8 घंटा देकर अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आपका जो सिलेबस है पहले उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। यस, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व ना कीजिए, क्योंकि वहाँ से डिमोटिवेशन ही आप लोगों को मिलेगी। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको डिमोटिवेशन मिलेगी। मैं इसीलिए सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि सिलेबस मैं पहले भी कई बार कंप्लीट कर चुकी हूँ, और ऐसे तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा कि आज मैं मान लूँ मेरा 100% कंप्लीट हो गया है। तो मैं प्रैक्टिस सेट बीच बीच में सॉल्व करती रहती हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, मैं कहाँ पर वीक पढ़ रही हूँ, कौन सी चीज़ें मुझसे बार बार गलत हो रही हैं, उनको सुधारने के लिए। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अदरवाइज आप लोगों को 52, 54 मार्क्स लेकर आएंगे तो डिमोटिवेशन मिलेगी, जिससे कि आगे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। और जिनके 90 अबव मार्क्स हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और भी अच्छे हो जाएंगे। और जिनके 100 अबव हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे मार्क्स हैं। मेरे भी 102 मार्क्स थे, अच्छे हैं, लेकिन मुझे इनको और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 110 होना चाहिए। इससे कम में हमारा काम नहीं चलेगा। मैं पहले से बोलती हूँ कि 110 मेरा टारगेट हमेशा रहता है, लेकिन वही चीज़ है कि डिपेंड करता है कि कैसा प्रैक्टिस सेट होता है और कितने हम वहाँ पर सॉल्व कर पाते हैं। बट 110 मेरा टारगेट हमेशा रहता है, प्रैक्टिस सेट्स में भी और आगे एग्जाम में भी मेरा टारगेट यही रहेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।
एंड येस, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब तक आप कमेंट नहीं करते हो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन नहीं मिलती और मुझे इंटरेस्ट नहीं आता कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके लिए बनाऊं, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट अगर लेते हैं तभी मुझे इंटरेस्ट आता है वीडियो बनाने में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो में पूरे इंटरेस्ट के साथ बनाऊं, अच्छे तरीके से डिस्कस करूं, तो आप प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ओनली बस इतना लिख दीजिए, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ ये बताइए कि यस आप कंप्लीट कर रहे हैं, आपने पिछला डे कंप्लीट कर लिया है और आप नेक्स्ट डे के लिए रेडी हैं। आपको नेक्स्ट डे की जो टारगेट्स हैं उनका इंतज़ार है, आप उनके जो टारगेट्स के टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? ओके, वीडियो आई थिंक काफ़ी लेंथी हो गई है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।